अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है। और हम कर रहे थे चैतन्य मंगल, और हमने कल चतुश्लोकी भागवतम का जो वो फोर्थ श्लोक था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो भगवान को सर्च कर रहा है वाया द मीडियम ऑफ साइंस, है ना, साइंस के थ्रू जो सारी चीजों को देख के बहुत विस्मय करता है, उसको बहुत सरप्राइज होता है कि ये सारी चीजें कैसी हैं। पार्टिकल्स को देखता है, नेचर को देखता है, 24 एलिमेंट्स को डाइसेफर करता है, तो उसको बहुत सरप्राइज होता है कि ये सारी चीजें कैसी हैं। सो वो भी एक्चुअली इनडायरेक्टली भगवान को पा रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, वो डायरेक्टली भगवान से प्रेममयी भक्ति, भगवान से संबंध स्थापित करता है। तो दैट इज द डायरेक्ट वे टू अप्रोच कृष्णा। क्या हुआ था रिलीजन का ना, प्री मॉडर्न टाइम में क्या हुआ था, रिलीजन वॉज देयर, लेकिन सबको इतना डिटेल में नहीं पता था। सो इस चीज को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, कास्ट सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया, वर्ण आश्रम सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके कास्ट सिस्टम में बना दिया। जबकि भगवान ने भगवत गीता में लिखा है गुणों के हिसाब से आपका वर्ण डिसाइड होता है रादर देन आपके बर्थ के हिसाब से। जैसे अगर मेरा बेटा होता है तो मेरा बेटा डॉक्टर नहीं होगा बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, दैट डज नॉट क्वालिफाई माई सन टू बी अ डॉक्टर। उसी प्रकार से भगवान ने ये स्पेसिफिकली कहा था जो जिसके जैसे गुण जो कल्टीवेट करेगा वो ही वर्ण उसका होगा, नॉट बाय अ बर्थ। शूद्र के घर में ब्राह्मण हो सकता है, और ब्राह्मण के घर भी शूद्र मेंटालिटी वाला व्यक्ति पैदा हो सकता है। लेकिन इस चीज को कन्वीनियंटली स्किप कर दिया गया और इसी की वजह से एक्सप्लॉइट किया गया। तो फिर जब रेनेसांस आया, रेवोल्यूशन आया, मॉडर्न टाइम आया, तो साइंस ने इन सारे फैक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया कि भाई दिस इज ऑल ऑर्थोडॉक्स, रिलीजन इज जस्ट सुपरफिशियल, रिलीजन इज ऑल यू नो क्या कहते, सुपरस्टिशियस है रिलीजन, सुपरफिशियल है रिलीजन, नहीं मानना। एंड देन साइंस स्टार्टेड टू टेक, है ना, कंट्रोल। लेकिन साइंस वाज आल्सो नॉट एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। साइंस भी सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रही थी। और साइंस भी, ठीक है, रिलीजन ने लोगों ने उसको टूल बना के एक्सप्लॉइटेशन किया, बट सेम वे साइंस का भी यही हाल हो रहा था। साइंस में क्या हुआ, लोगों ने मिसाइल्स बनाई, टेररिज्म प्रमोट हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी जो लोगों का भला करने के लिए होती है, वही न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया गया उस चीज के लिए कि भाई टेररिज्म फैल जाए। जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा जिसकी वजह से इतना पॉपुलेशन उनका खराब हो गया। So now the after the post modernization people are confused कि साइंस भी हमारा हल नहीं है, रिलीजन भी हमको डिसअपॉइंट करता है, तो वेयर टू गो। लेकिन क्या होता है, एक व्यक्ति को एक अथॉरिटी चाहिए ही होती है अपने सर पे। विदाउट अथॉरिटी व्यक्ति जो होता है किसी ना किसी को देगा। तो अभी क्या हुआ, अथॉरिटी दोनों ना वो रिलीजन को बना पा रहे थे ना साइंस को बना पा रहे थे, तो उन्होंने अथॉरिटी अपने माइंड को बना दिया। अभी जो मेरा मन चाहेगा मैं वो करूंगा, जो मेरा मन कहेगा मैं वो करूंगा। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से कंप्लीट मैडनेस आ गया। पीपल बिकेम एस्ट्रे, उनको समझ नहीं आया कि एक्चुअल और राइट पाथ क्या है। इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं एक्चुअली भगवान को समझ रहे हैं वाया चैतन्य महाप्रभु के मीडियम से, कि माइंड क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, फॉल्स ईगो क्या है, हम क्या है, हम बॉडी क्या है, सोल क्या है, सोल का परमात्मा के सुपर सोल के साथ कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप क्या भगवान के साथ भी डेवलप हो सकते हैं, या सिर्फ भगवान को सिर्फ एक रेवरेंड की तरह नमस्ते नमस्ते ऐसा ही हमें करना है, जैसे ही इज अ वेरी एल्डरली पर्सन, ही इज अ वेरी, जैसे हम बस रिस्पेक्ट देने का है। हमें ये सारा चीजें जो है डिटेल्स में अंडरस्टैंड करना है कि, तो ये सारी चीजें, सो व्हेन वी कैन पेव दैट पाथ, हमें ये सारा जो पार्ट, जब सारा ये पाथ समझ में आएगा, तब हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तब हम साइंस को साइंस की जगह, भगवान को भगवान की जगह, और कैसे अपने आप को इनसे रिलेट करके आगे बढ़ पाएंगे। सो दैट इज चतुर्श्लोकी भागवत, वेयर फर्स्ट कृष्णा इज सेइंग कि मैं इसके अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ। सेकंड ही इज सेइंग कि देखिए मैं जो हूँ, भगवान ने क्या कहा, सेकंड उन्होंने कहा ब्रह्मा, जो मेरे रिलेशनशिप में नहीं है वो माया है। ठीक है। और जो मेरे रिलेशनशिप में, दैट इज जो हमने करा था जगदीश जगत और जीव के बारे में। थर्ड हमने करा था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्स जिस प्रकार अंदर भी हैं बाहर भी है, वैसे ही भगवान जो है यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरे ये प्लैनेट के अंदर आके प्लैनेट को अपने ग्रेविटेशनल पुल में रहने को देते हैं, है ना। या वो हर जीव के अंदर आ रहे हैं, हर एटम में आ रहे हैं, एवरीथिंग में वो आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उसको अपनी जगह पे प्रॉपरली वो वर्क कर पाए वैसे भी है। परंतु भगवान सिर्फ यही नहीं है, इतना ही लिमिटेड नहीं है। भगवान का अपना एक धाम है, भगवान का अपना रेजिडेंशियल एड्रेस है, उनके मदर है, उनके फादर है, ही हैव हिज फ्रेंड्स, ही हैज हिज प्रियसीज, ही हैव हिज वाइफ्स, ही हैव हिज किड्स। तो ये सारा रिलेशनशिप हम भी डेवलप कर सकते हैं। और द फोर्थ वन वॉज कि अभी भगवान को समझने के लिए अगर तुम साइंस का सहारा लेते हो, या एलिमेंट्स का, या सांख्य फिलोसफी, ओके दैट इज एन इनडायरेक्ट वे टू अंडरस्टैंड इट, और वो समय लेगा। लेकिन इफ यू टेक अ डायरेक्ट वे, लविंग डिवोशनल सर्विस, चाहे अभी समझ में नहीं आ रहा कि, बट हमारे को फेथ है, सिर्फ थोड़ा सा फेथ चाहिए, आधो श्रद्धा, इवन थोड़ा सा। हमें नहीं समझ आ रहा, हमें वो अभी मूर्ति ही दिख रही है, जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है, प्रतिमा ना ही तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, परंतु हमारा अभी वो विजन नहीं है, हमें वो अभी मूर्ति ही दिख रही है। लेकिन हमारे जो सुपीरियर्स है वो कर रहे हैं, और उनको उस चीज से रिजल्ट मिल रहा है। उनके वेज चेंज हो गए हैं, दे दे आर, मतलब एट डिफरेंट लेवल पे वो वाइब कर रहे हैं। उनको रिजल्ट देख के, चलो अब भी हमें नहीं दिख रहा, प्रोबेबली आगे दिखेगा ना, प्रोबेबली आगे हम कर पाएंगे। जैसे हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में दो शब्दों को मिलाना सीखते हैं, तीन शब्दों को मिला के एक शब्द बोलते हैं, CAT, कैट, DOG, डॉग, है ना ऐसा। तो हमें लगता है यार अभी तो हम तीन शब्द ही मिला रहे हैं, क्या मैं कभी 10 शब्द मिला पाऊंगा? हाँ, कभी मैं रेवोल्यूशन जैसा वर्ड डिफाइन कर पाऊंगा? लाइक जब मैं छोटी थी, आई वॉज वेरी बैड इन डिक्टेशन। और अगर मैम मेरे को बोल देती थी कि भाई तुम क्लास में खड़े होके सारे बच्चों का लिस्ट बनाओ, तो मेरे को हमेशा एरर हो जाता था उनका स्पेलिंग्स का। और मैं ये सोचती, हाय मैं कभी कर पाऊंगी? एंड आई वॉज इन द गुड क्लास, आई वॉज इन द फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड, एंड तब भी मैं बहुत ज्यादा स्पेलिंग्स में बहुत एरर करती थी, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। पर मेरे को लगता था क्या मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी? बट देन यू ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड टुडे आई कैन राइट, टुडे आई कैन स्पेल गुड। जिन शब्दों में मेरे को फिफ्थ स्टैंडर्ड में लिखने में दिक्कत आती थी, अभी मैं कर पा रही हूँ। सो हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस को ट्रस्ट करना है कि हाँ, ये बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, एंड डेफिनेटली आ जाएगा। और जस्ट हम जब ऐसे लिटिल श्रद्धा भी दिखाते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज, भगवत गीता में लिखा है, अगर किसी को शास्त्र पे विश्वास नहीं हो रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहे शास्त्र, लेकिन अगर वो श्रद्धा से डिवोशनल सर्विस करता है, मंदिर आता है, चैंट करता है, विच डज नॉट रिक्वायर कि आपको मंदिर आने में थोड़ा ना कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई चैंटिंग में थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो आपको एक प्रोसेस है। जब वो करता है, देन कृष्णा सेज, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक उजागर करता हूँ, और वो ज्ञान के दीपक उजागर करके मैं पूरा जो अंधकार है वहां का उसका नष्ट कर देता हूँ। तो ऐसा भगवान ने कहा। सो दिस कंप्लीट्स अ चतुश्लोकी भागवत।
पर हम चतुर्श्लोकी भागवत नहीं कर रहे थे, हम चैतन्य मंगल कर रहे थे। अभी नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी के मुंह से ये सारी चीजें सुनी, तो नारद मुनि निहाल हो गए। उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, मैं अभी व्यासदेव के पास जाता हूँ और मैं व्यासदेव को ये बात बताता हूँ। क्योंकि हाउ इट स्टार्टेड वॉज, नारद ब्रह्मा जी से चतुर कुमार ने प्रश्न किए और भगवान वहां प्रकट होके आंसर दे रहे, और भगवान ने ही ब्रह्मदेव को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो अभी नारद मुनि आएंगे, तुम उनको बता दो, और वो जाके व्यासदेव को बताएंगे। नो व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, क्योंकि कलयुग आ रहा है। वहां पे पार्वती देवी ने क्या किया कि भाई भगवान जगन्नाथ का प्रसाद जो है पूरी पृथ्वी पे मैं करूंगी, किसी भी जीव में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और हर प्रत्येक जीव को वो प्रसाद मिलेगा। तो कम से कम कलयुगी जीवों का थोड़ा तो पाप कम होगा। सेकंड, देन ब्रह्मा देव के वाया मीडियम से व्यास देव तक यह मैसेज पहुंचेगा। तो इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण उपनिषद लिखने के उपरांत भी व्यास देव को लग रहा है कि कुछ खाली है, अभी आई हैवंट डन अच्छा काम, एक सेटिस्फैक्ट्री वर्क मैंने किया ही नहीं है। सो व्यासदेव उस चीज के लिए किसको चूज करते हैं? नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस को करते हैं और भागवतम लिखते हैं। और भागवतम इज अगेन गोइंग टू बी अ शाइनिंग लैम्प जो कलयुग में दिखेगा। तीसरा, अभी नारद मुनि ने ये सारा कार्य कर दिया, और अभी एक और चीज बाकी है जो चैतन्य महाप्रभु ने जो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी देवी को कहा था कि हाँ हाँ मैं भी भक्त बन के आऊंगा। सो ऐसा रुक्मणी देवी को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला था। सो नाउ व्हाट हैपन इज कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उसके उपरांत सो नारद मुनि अब वहां से क्या चाहते हैं, जगन्नाथपुरी तो देखने जाते हैं कि जो पार्वती देवी ने कहा था प्रसाद वितरण हो रहा है। तो प्रसाद वितरण डेफिनेटली होना शुरू हो गया था, प्रसाद वितरण हो रहा था। तो वहीं पे क्या होता है, महादधि में नारद मुनि स्नान करते हैं, तभी भगवान जगन्नाथ अपीयर हो जाते हैं और वो कहते हैं नारद, अब तुम यहाँ से जो है ना गोलोक वृंदावन जाओ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओ। और गोलोक वृंदावन वहां जाके क्या होगा, गोलोक वृंदावन तुम जैसे ही जाओगे वहां तुम्हें एक अद्भुत नजारा दिखेगा, तुम जाओ वहां जाओ। अभी नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं, वहां पे पृथ्वी पे देख लिया, क्योंकि नारद मुनि का क्या इंसाइट ही था कि अरे धरती पे कलयुग शुरू हो रहा है, तो क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या हम ले सकते हैं कलयुगी जीवों का भला करने के लिए। तो अभी उन्होंने देख लिया कि हाँ जगन्नाथ जी का जो पावन प्रसाद है वो वितरण हो रहा है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। अभी नारद मुनि ने क्या किया, चलो अभी भगवान ने मेरे को कहा है जरा गोलोक वृंदावन जाता हूँ। गोलोक वृंदावन जाते हैं तो वहां देखते हैं फेस्टिविटी का माहौल है, पूरा ऐसा चमक रहा है जैसे कि दिवाली। हाँ, सत्यभामा खड़ी है, रुक्मणी देवी खड़ी है, पूरा नगर चमक रहा है। हाँ, इवन श्रीमती राधा रानी है, सखियां हैं, हाँ यशोदा मैया है, सब है। और वो सब इकट्ठे होके क्या है, वहां पे एक बहुत सुंदर से एक पुरुष है जिनकी अंग कांति बिल्कुल गोल्डन है और उनकी बॉडी में से एक चमक निकल रही है। और ये सारे इकट्ठे हुए हैं और उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट अभिषेक जो चैतन्य महाप्रभु का हुआ था वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुआ, और नारद मुनि ने इस चीज को विटनेस किया वहां जाके। और नारद मुनि भी सबके साथ खड़े होके वो देख रहे हैं। एंड देन चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि को कहते हैं कि अब तुम ना सब जाओ, इंक्लूडिंग यू, और बाकी सब भी जाओ पृथ्वी पे जन्म लो मेरे पार्षद बन के, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पृथ्वी पे जन्म लेने वाला हूँ। तो कई लोग जो थे भगवान के वो जो है चैतन्य महाप्रभु से पहले उन्होंने जन्म ले लिया, और कई जो है चैतन्य महाप्रभु के आने के उपरांत उनका जन्म हुआ। और कईयों का जन्म तो तब हुआ जब चैतन्य महाप्रभु अपनी सारी लीलाएं जो थे खत्म करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले गए थे। क्योंकि उन्होंने जो वैष्णव सिद्धांत का स्थापना किया था उसको आगे स्प्रेड करने के लिए एक सेकंड जनरेशन वैष्णव भी चाहिए थे। सो फिर क्या होता है अगेन, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर जो है इनका जन्म होता है। अभी आप बताइए कृष्ण का जन्म कब होता है? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स, कृष्ण का जन्म कब होता है?
जल्दी लिखो यार, ये तो सबको ही पता है। कृष्ण का जन्म कब होता है? कौन सी तिथि को होता है? तिथि क्या है? जन्माष्टमी तो होती है, लेकिन तिथि क्या है? अष्टमी। अष्टमी। और श्रीमती राधा रानी का जन्म कब, कहाँ, कौन सी तिथि को होता है? उनका भी अष्टमी तिथि को होता है। उनका भी अष्टमी तिथि को होता है। तो 8 + 8 कितना होता है? 16। 16। और गौर सुंदर का जन्म कब हुआ? जब पूर्ण चंद्रमा था। 8 + 8 16, मतलब पूर्णमासी वाले दिन। सो दैट फुलफिल्स दैट, हमें बताता है कि जो भगवान राधा और कृष्ण पूर्ण तरह आए। राधा रानी अष्टमी पे आई और कृष्ण को आए अष्टमी पे। और 8 + 8 कितना होता है? 16। और 16 क्रिएट्स अ पूर्ण चंद्रमा। सो जब पूर्णिमा था, यही यही समय। अच्छा, दिस टाइम अपन के ये गौर पूर्णिमा वाले दिन, आपको पता है ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण। और जब भगवान का जन्म हुआ था एक्चुअली, उस उस साल भी चंद्रमा को ग्रहण लगा था। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस। तो टुडे जो 3rd ऑफ 3rd ऑफ मार्च को हम गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट करेंगे। सो दैट क्रिएट्स कि वही वाला समय हो गया है जब भगवान जो थे 550-60 ईयर्स पहले पृथ्वी पे जन्म लिए थे। तो दिस गॉड पूर्णिमा इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी स्पेशल। सो क्या होता है, भगवान का जन्म होता है और भगवान की अंक कहते हैं। ग्रहण क्यों लगा? ग्रहण इसलिए लगा क्योंकि चंद्रमा भी शर्मा गया। चंद्रमा भी झेप गया। अरे, गौर सुंदर आ रहे हैं, इनकी अंग कांति देख के तो चंद्रमा भी शर्मा गया कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। किसी भी सुंदर व्यक्ति की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से की जाती है। अच्छा, जब सची माता ने गर्भ धारण किया था ना, तो उनको एक अलग सा ही चीज लग रही थी। अभी गौर सुंदर आए नहीं है, अभी वो सची माता के गर्भ में है। तो सची माता को बड़े डिफरेंट डिफरेंट अनुभूतिज हो रही थी। मतलब उनकी बॉडी में से आभा निकल रही थी। और वो कहीं भी खड़ी हो जाती, हाँ, तो क्या होता था, उनको लगता था पूरा रूम जो है प्रकाश में ही हो गया है। और बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो खड़े हो गए, मतलब डिवाइन पर्सनालिटीज खड़ी हो गई हैं। और वो हाथ जोड़ के खड़ी हैं उनके समक्ष। तो कई बार तो उनको लगता था, अरे बाबा, यह ड्रीम है या रियलिटी है। इवन जगन्नाथ मिश्र को भी ऐसा चीज होता था। तो इनको ये तो था कि समवन स्पेशल इज कमिंग। तो अभी ये सोच रहे थे, तभी एक बार ना वहां पे जो प्रसिद्ध आचार्य थे, अद्वैताचार्य, उनको बुलाया गया। अद्वैताचार्य को बुला के उन्होंने ऐसा ऐसा बोला कि देखो, इनको डिल्यूजन हो रहा है, इज शी गोइंग मैड, या यहाँ पे कोई जैसे भूत प्रेत चिपट जाते, पोजेस कर लेते हैं बॉडी को, वैसे ही आप देखेंगे देवी देवता का भी पोजेशन होता है। साउथ इंडिया में आप देखते हैं ना, आजकल वो मूवीज भी बहुत आई हैं जिसमें देव उनके शरीर में आते हैं, दे स्टार्ट डांसिंग, है ना। अभी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं, मैं नाम भूल गई। इवन, हाँ, कांतारा जैसी, कांतारा, है ना, उसमें वो दे गेट पोजेस्ड बाय देव। सो सची माता को भी ये लग रहा था कि मेरी बॉडी में कोई पोजेशन तो नहीं हो रहा, कोई देवी देवता आके मेरे को वो तो नहीं कर रहा। मेरे को ये विजन्स कैसे आ रहे हैं? हाँ, मेरे को ऐसा विजन्स नहीं आना चाहिए, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? सो ऐसा सची माता सोच रही थी। तो सच्ची माता के ऐसा सोचने से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथ मिश्र ने कहा, देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि समवन स्पेशल इज कमिंग, लेकिन स्टिल वी टेक अ सेकेंड ओपिनियन, हम ना एक बार पूछ लेते हैं। उन्होंने वहां के वरिष्ठ जो ब्राह्मण थे, अद्वैताचार्य, उनको बुलाया। और अद्वैताचार्य आए और उन्होंने जैसे ही सची माता को देखा और उनके गर्भ कांति देखी और उनका कंप्लीट बॉडी कांति देखी, उनके मतलब बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने अष्ट सात्विक विकार छुपाए। उन्होंने एकदम जाके सची माता को दंडवत प्रणाम कर दिया और फिर उनकी परिक्रमा करी। और सची माता वहां पे स्टंड रह गई कि ये हो क्या रहा है। हाउ कैन सच अ वरिष्ठ ब्राह्मण मुझ जैसी नारी को दंडवत कर रहे हैं? उन्होंने उनको कहा, नहीं नहीं, आप तो हमसे एज में बड़े हैं, है ना, और आपका कुल उत्तम है, हम तो एक नॉर्मल सिंपल ब्राह्मण है, आप तो ब्राह्मण शिरोमणि है, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो? नो 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 नो, ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके तो हम पाप के अधिकारी बन रहे हैं।
तो अद्वैताचार्य ने कहा देखिए कोई मतलब अगेन अद्वैताचार्य ही केम टू नो कि स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं, जिनको वो गंगा जी के घाट पे बैठ के बोल रहे थे, तुलसी दल मात्रेना जलस्य चुलकेन्वा विक्रनेति स्वयमात्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। जिस भगवान को वो तुलसी दल दे दे के और गंगा जल दे दे के पुकार रहे थे कि ये कलयुग बढ़ रहा है, आइए आइए भगवान, ऐसे आंखें मूंदिए नहीं, इन कलयुगी जीवों का कौन भला करेगा। अभी वो उनके समक्ष उनके रिजल्ट आ गया है, एंड अद्वैताचार्य कैन नॉट रिवील द सीक्रेट, है ना। कैसे उनके माता पिता को कह दो कि आप भगवान को जन्म देंगे, तो वो भगवान से वात्सल्य रस छीनने की वाली बात होगी, एंड ही कैन नॉट रिवील इट। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बहुत उत्तम व्यक्ति आ रहा है, ये घबराने वाली बात नहीं है। एंड गौर सुंदर जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की है, गौर सुंदर 10-12 महीने जो है, शायद 13 मंथ्स शशि माता के गर्भ में रहे। एंड इट वॉज सची माता फादर जिन्होंने कैलकुलेट करा, नीलंबर चक्रवर्ती शायद, हाँ। उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये जो पूर्णिमा तिथि है इसमें बालक का जन्म हो जाएगा। और उस समय क्या लगा, ग्रहण लगा। तो क्या हुआ, अभी वहां बहुत ब्राह्मणिकल कल्चर चलता था, तो अभी तो ग्रहण में लोग खा लेते हैं, दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर ओन एक्टिविटीज। लेकिन 500 पहले क्या होता था, ग्रहण में लोग कुछ भी नहीं खाते पीते थे, और उनका सारा ध्यान क्या कर जाता था, नाम जप करने में जाता था, या भागवतम भगवत गीता पढ़ने में, दान पुण्य करने में जाता था। तो दैट वाज द रेगुलेटेड एक्टिविटीज जो ग्रहण में किया जाता था। और पूरा जो नवद्वीप था उस समय इसी चीज में था, हरि नाम का बहुत ज्यादा कोलाहल चल रहा था, है ना। और लोग गंगा में जाके स्नान कर रहे थे और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, वहां पे मुसलमान भी थे, और मुसलमान भी खड़े होके क्या कह रहे थे, अरे देखो देखो पंडित जी शुरू हो गए, देखो फिर से इनका हरे कृष्णा चला गया, ये लगाई इन्होंने एक और डुबकी, ये लगाई दूसरी डुबकी। पता नहीं ग्रहण हो गया तो इनको ऐसा लगता है ये अशुद्ध हो गई, ये डुबकियों पे डुबकियां लगा रहे, और देखो क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो ऐसा समय चल रहा था कि मुसलमान के मुख से भी हरे कृष्ण चल रहा था, तो पूरा नवद्वीप जो था हरे कृष्ण के ध्वनि से ओतप्रोत हो गया। और तब शशि माँ के गर्भ से शशि माँ के गर्भ से गौर सुंदर उत्पन्न हुए। और वो इतने सुंदर बालक थे, इतने सुंदर थे कि पूरे नवद्वीप का जो लोग थे उनका मन उन्होंने हर लिया, है ना। एक हफ्तों के हफ्ते जगन्नाथ मिश्र के यहाँ मेले लगे रहे कि भाई गौर सुंदर को देखने आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं। इतने लोग आए भगवान को देखने, उनके दर्शन करने के लिए, कि जगन्नाथ मिश्र को यही नहीं समझ में आता था कि ये कौन से रिश्तेदार है। और ये हफ्तों के हफ्ते चलता रहा, इतने लोग देवी देवता मनुष्य का शरीर धारण करके उनके दर्शन करने आ जाते थे। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी, इतना ब्यूटीफुल वो थे। और एक दिन जब भी गौर सुंदर छोटे से ही बालक हैं, अभी उन्होंने जस्ट चलना शुरू किया है, वो अपनी माता के साथ सोए, हम्म, माता के साथ सो रहे थे, तो एकदम सची माता को ड्रीम आता है। और उस ड्रीम में सची माता क्या देखती है कि गौर सुंदर जो है बैठे हुए हैं सामने, और क्या हो रहा है, वो सामने बैठे हुए हैं, और एक बहुत रत्न जड़ित सिंहासन है, वो एकदम से प्रकट हो गया, पूरा रूम जो है इतना तेजोमय हो गया है। और उसी रूम में क्या, सारे ब्रह्मांड के 33 करोड़ जो है देवी देवता उत्पन्न हो गए। अभी शची माता का रूम एक छोटा सा था, वो तो, और एकदम से वहां पे इतने सारे 36 करोड़ देवी देवता उत्पन्न हो गए। और गौर सुंदर के उन्होंने एक रत्न जड़ित सिंहासन पे बिठा दिया, और पूरे रूम में एकदम तेज हो गया है। और वो गौर सुंदर की आरती उतार रहे हैं, हाँ, उनको बहुत सारी चीजों से, नैवेद्य पुष्प, हाँ, सुगंधित पदार्थों से, जल शंख ध्वनि चल रही है। और ये सची माता के सामने हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है उनका पुत्र उनसे
अलग हुआ जा रहा है कि ये तो इनका छोटा सा निमाई है, ये कैसे देवी देवता अपना करके इनका कर रहे हैं। निमाई के ऊपर अधिकार तो शशि माता का है, ये कैसे कर रहे हैं। और शशि माता क्या करती हैं, भाग के जाती हैं और सिंहासन से निमाई, छोटे से निमाई को उठा के ले आती है और जोर से चीखती हैं। और तब क्या होता है, जगन्नाथ मिश्र जो दूसरे कमरे में होते हैं वो आके कहते हैं क्या हो गया देवी, क्यों चीखी। तो शशि माता बताती है कि देखो ऐसा ड्रीम आया, मेरे निमाई को देवी देवता लेके जा रहे हैं, है ना। और तभी निमाई भी उठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे कमरे में ऐसे जैसे चलते हुए जा रहे हैं। और तब इन दोनों को, द हस्बैंड वाइफ जगन्नाथ मिश्र और सची माता को क्या सुनाई दे रहा है, उनको पायल की ध्वनि सुनाई दे रही है। पायल की ध्वनि सुनाई दे रही है कि जैसे ही भगवान एक पैर रख रहे हैं तो पायल की ध्वनि। एंड एस्टॉनिशिंग की बात यह है कि भगवान गौर सुंदर को अभी उन्होंने कोई पायल पहनाई ही नहीं। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत चीजें होती रहती थी। एंड सच्ची माता वो स्केर्ड, भाई कोई देवी देवता मेरे इसको पोजेस ना करे। अभी गौर सुंदर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और बड़े हो रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा शरारती, इतने ज्यादा शरारती हैं कि वो क्या करते हैं कि कभी गंगा जी में कूदते हैं, कभी मिट्टी में ओत प्रोत होते हैं, कभी किसी को परेशान करते हैं, कभी किसी को। और आए दिन शची माता के पास कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो एक दिन सची माता क्या कहती है चलो मैं कोई अनुष्ठान करती हूँ, और दान दक्षिणा करती हैं, यज्ञ करती हैं, गंगा जी में स्नान करती हैं, बहुत पूजा पाठ करने के उपरांत कहती हैं हे भगवान, अब मेरे जो बेटे के ऊपर किसी भी देवी देवता का पोजेशन है वो हट जाए, मेरा बेटा जो है इतना चंचल है वो थोड़ा सा स्थिर हो जाए। और ये सब करके जो शची माता घर आती हैं, घर के रास्ते में आ रही होती हैं, तो वहां देखती हैं कि जो छोटे से निमाई है वो एक जगह जहाँ पे खड्डा है वहां पे एक्चुअली वो चीजें रखी जाती हैं, वो चीजें त्यागी गई हैं, जो जैसे किसी डेड बॉडी के पोजीशन के साथ चलती है ना, है ना। कोई डेड बॉडी के ऊपर मल्टीपल चीजें चढ़ाई जाती हैं या कुछ ऐसा, है ना। वो मटका, वो सारी चीजें जो थी वो वहां रखी थी, और गौर सुंदर जो है उसको उठा रहे हैं। तो शची माता कहती है हाय हाय, इसका तो भूत निकला नहीं, लगता एक और भूत इसके अंदर आ गया है। और वो कहती है अरे पुत्र, अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत इनऑस्पिशियस चीजें हैं, अरे ये बहुत नकारात्मक चीजें हैं, इनको मत छुओ, ये अपशगुन है, तुम क्या कर रहे हो, आओ वापस तुम्हारे को मैं स्नान कराऊं। तो गौर सुंदर कहते हैं मैया, क्या 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 अच्छा क्या बुरा, क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक, पूरी पृथ्वी भगवान द्वारा बनी बनाई गई है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। हाँ, ये सारी चीजें भगवान द्वारा है, हर चीज में ठाकुर जी को देखोगे तो हर चीज ऑस्पिशियस है। अभी सच्ची माता, अभी गौर सुंदर 6 साल के भी नहीं हुए और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। और सच्ची माता क्या कहती है, अरे पुत्र, तुम आ जाओ यहाँ से, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम अपनी माता की बात सुनो, ये मृत व्यक्तियों के द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं, इसको नहीं छूते। और फिर सची माता तर्क वितर्क कर रही हैं, और गौर सुंदर जो है उनके तर्क वितर्क का जवाब इतने शास्त्रिक नॉलेज से दे रहे हैं। तो सची माता कहती है अरे इतने छोटे से लड़के में इतना ज्यादा दिमाग कैसे आया, इसको कैसे पता ये सारी चीजें। समहाउ शशि माता उनको लेके आती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, और कहती है कभी भी इन सारी चीजों को छूना नहीं। ठीक है। अभी गौर सुंदर क्या है, एक जगह और जाते हैं, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे गौर सुंदर जो है, शाम का समय है, सची माता दीप बत्ती कर रही हैं, और गौर सुंदर क्रंदन करने लगते हैं, रो रहे हैं। तो मैया कहती है देखो पुत्र, अभी शाम का समय है, रो मत, तुम्हें जो चाहिए होगा ना मैं तुम्हें दूंगी। तो गौर सुंदर कहते हैं मैया पक्का, जो मैं कहूंगा वो आप दोगी। हाँ हाँ पुत्र, मैं आपको डेफिनेटली दूंगी, लेकिन अभी शाम का समय है, प्लीज डू नॉट क्राई, यहाँ पे अभी रो नहीं। और गौर सुंदर क्या कहते हैं, जब मैया सब दीप बाती करके ठाकुर जी का वो करके ये सारी चीजें खत्म करके कहती है, तो अभी गौर सुंदर कहते हैं मैया मुझे जो है ना चंदा ला के दो, चांद ला के दो। भैया कहती है बेटा मैं चांद कैसे लाके दे सकती हूँ। नहीं नहीं मैया, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था, हाँ तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अच्छा, सॉरी, जो वो लास्ट वाला इंसिडेंट था जिसमें
गौर सुंदर वो डेड पीपल की छोड़ी हुई चीजों को छेड़ रहे होते हैं, शशि माता को क्रोध आ जाता है। तो शशि माता डंडा उठाती है उनको मारने के लिए कि आ रहा है या कि नहीं आ रहा। अब तब गौर सुंदर वहां से एक छोटा सा पत्थर उठाते हैं और शची माता को मारते हैं। ठीक है, वो छोटा सा ही पत्थर होता है क्योंकि अभी वो 3 इयर्स के ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। कितना बड़ा पत्थर उठा के अभी शची माता को जैसे ही पत्थर लगता है, शची सची माता क्या करती है, फेंट होने की एक्टिंग करती है, अरे मुझे लग गई, फेंट हो गई। अभी गौर सुंदर ये सारी चीजें देख के ना वो जगह छोड़ के फटाफट आते हैं, अपनी माँ को कहते हैं मैया उठो उठो, और रोना शुरू कर देते हैं, क्रंदन जोर जोर से। और इससे क्या होता है, नेबरहुड की बहुत सारी वुमन जो होती है अट्रैक्ट होके आती हैं, और वो गौर सुंदर को कह रही है क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, अरे मेरी मैया को देखो क्या हो गया, मेरी मैया को देखो क्या हो गया। तो वो सारी लेडीज जाके कहती है बेटा तुम ऐसा करो, जाके 2 नारियल ले आओ, हम इनको डाब डाब कहते हैं, बंगाल में नारियल, जिस नारियल में पानी होता है ना उसको डाब बोलते हैं, जाओ 2 डाब ले आओ, मैया को पिलाएंगे, शी विल बी फाइन। एंड विद इन 2 सेकेंड्स, अभी इनको लगा बच्चा ढूंढेगा जाएगा घर, 2-3 जगह पूछेगा, 2 सेकंड के अंदर गौर सुंदर 2 डाब ले आते हैं। तो सारी हैरान होती है तुमको किसने दिया, अरे तुम छोड़ो ना, तुमने कहा ये लेके आओ मेरी मैया ठीक हो जाएंगी। एंड दे वर वेरी सरप्राइज कि कैसे एक छोटा सा बालक इतनी जल्दी भाग के जाके डाब ले आया। एंड देन दीस लेडीज ट्राइड वेकिंग सची माता। अब सची माता को भी लगा उनका बेटा बहुत ज्यादा रो रहा है, तो वो फटाफट उठी और उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन किया। और आलिंगन करके उन्होंने क्या किया अपने पुत्र को, जैसे ही आलिंगन किया, तो फिर उसके बाद कहने लगे देखा पुत्र तुम वहां पे गए ना तो मेरे साथ कितना अपशगुन हो गया। तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, अरे नहीं मैया, नहीं मैया, आगे से मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं छूऊंगा। सची माता ने कहा पक्का तू ऐसी चीज नहीं छुएगा। तो गौर सुंदर ने कहा हाँ नहीं छूऊंगा। पर दैट वॉज नॉट द एंड ना, उनके तो पिंडारे में बहुत सारी मिस्चीव्स थी। अभी जो दूसरा इंसिडेंट था जब वो रो रहे थे और मैया ने कहा बेटा शाम को नहीं रोते, तो गौर सुंदर ने उसके बदले में क्या मांग दिया, चांद मांगा। उन्होंने कहा मैया तुमने मेरे को कहा था ना कि आप मेरे को चांद दोगी, तो मुझे दो। तो मैया ने कहा नहीं बेटा, चांद के को कैसे दे सकते हैं, नहीं नहीं मैया मेरे को चांद को खिलौना बना के उसके साथ खेलना है, आप मुझे चांद दो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं नहीं दे सकती। तो गौर सुंदर ने क्या किया, अपने हाथ से शशि माता के बाल नोचने शुरू कर दिए, इतने नोचे कि उनका ब्लड निकल आया। सी गौर सुंदर वॉज अ वेरी नटोरियस एंड वेरी मिस्चीवियस बच्चा। और माता ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी चांद है, तुम्हारी अंग कांति देखो कितना है, चांद भी तुम्हारे सामने शर्मा जाता है। अपने नाखूनों को देखो, ये कितने छोटे छोटे चांद है तुम्हारे पास, अपने पैरों को देखो कितने चांद है। और उसी समय क्या होता है, चांद जो होता है बादल के पीछे छुप जाता है। तो शची माता कहती है देखो देखो, तुम्हारे को तुम जैसे सुंदर बालक के सामने चांद नहीं आ सकता, वो एम्बेरस फील कर रहा है, उसको शर्म आ रही है। तो देखो देखो वो छुप गया, अब देखो तुम चांद भी छुप गया है, तो तुम ऐसा मत करो, हाँ तुम ऐसी चीज मत करो, हाँ तो मत मांगो। एंड जब गौर सुंदर देखते सच में चांद छुप गया, वो ही मेरे साथ नहीं खेलना चाहता क्योंकि मैं बड़ा हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगेन ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड। अभी बड़ी मुश्किल से सची माता जो है इनको कंट्रोल करती थी। अभी क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ उनके पड़ोस में क्या हुआ, एक कुत्ते ने बहुत सारे पिल्लों को जन्म दिया, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे हैं, पिल्ले हैं। अभी वो क्यूट भी है, सुंदर भी हैं। तो गौर सुंदर और उनके फ्रेंड्स वहीं पे खेल रहे थे, उन कुत्तों के पिल्लों के साथ वहां पे खेल रहे थे। और उनमें से एक सबसे सुंदर कुत्ते का पिल्ला इनको पसंद आ गया, और गौर सुंदर ने उसको ले लिया। तो सारे फ्रेंड्स कहने लगे तूने सबसे सुंदर वाला लिया है ना, जो सबसे सुंदर लग रहा था। तो गौर सुंदर ने कहा देखो देखो मेरे से ईर्ष्या मत करो, मैंने जो सा लिया वो हम सबका है, वो अकेला मेरा नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको घर ले जाऊंगा, घर जगा के बांधूंगा और इसको कुछ खाने को दूंगा, है ना। अभी सच्ची माता जो है घर पे नहीं है, वो सारा गृह कार्य करके तट पे स्नान करने गई हैं, और वहां गौर सुंदर जो है कुत्ते को पकड़ के ले आते हैं, और खिला रहे हैं। और कोई जाके सची माता को कंप्लेंट करता है ब्राह्मण के घर कुत्ता नहीं हो सकता,
जहाँ डीटी वर्शिप चलती है, जहाँ विग्रह सेवा चलती है, वहां पे कुत्ते को नहीं आप ला सकते। नहीं तो अपराध होता है, नहीं तो शुद्धता मेंटेन नहीं हो सकती। अभी वो जैसे ही सची माता ने उस डॉग को देखा कि भाई आई घर, उन्होंने कहा हे राम, अब ये क्या हुआ, अब ये कुत्ता ले आया है। तो निमाई ने कहा हाँ मैया, ये कितना प्यारा कुत्ता है, ये अब हमारे साथ रहेगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ रहेगा, अब तुम गंदे हो गए हो, कुत्ते को भी गंदा कर रहे हो। तुम जाओ स्नान करके आओ, पहले कुछ भोजन खा लो, उसके बाद कुत्ते के साथ खेलना। उन सची माता को पता था अभी डायरेक्टली बोलूंगी तो ये कुत्ते को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही निमाई स्नान करने गए, वहां सची माता ने कुत्ते के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया और उस कुत्ते को शू करके भगा दिया। अभी निमाई आए तो रोने लग गए, मैया मेरा कुत्ता कहाँ है। तो मैया ने कहा मुझे क्या पता, वो भाग गया, वो तुम गए और वो पीछे से भाग गया। तो फिर निमाई के फ्रेंड्स ने कहा अरे निमाई, तुम्हारे जो मदर है उसने ही कुत्ते को भगा दिया है, इन्होंने ही जो है रस्सी है वो खोल दी है और इस कुत्ते को भगा दिया है। तो वो बड़े क्रुद्ध हुए, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। सो ऐसा हुआ। और उस कुत्ते का क्या हुआ, लोगों ने उस कुत्ते को सर्च किया, बाकी सारे पपीज थे पर वो नहीं मिला। वो जो है अगले दिन भगवान के हाथों से खाना खाते हुए हरि नाम करता करता वैकुंठ का विमान आया और वह वैकुंठ चला गया। और ये सारा इंसिडेंट किसने देखा, देवी देवताओं ने देखा। और वो सारे भगवान के समान समक्ष नतमस्तक होके खड़े हो गए और कहने लगे अरे अरे चैतन्य महाप्रभु, अरे गौर सुंदर है, अरे औदर्य अवतार, जिस प्रकार आपने इस नवजात कुत्ते को देखिए जो कुछ नहीं बोल पा रहा था, आपने इसका उद्धार कर दिया। तो हमारा कब वो समय आएगा जब आप हमारा उद्धार करेंगे। हमें वो कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब हमारा उद्धार होगा, जिस प्रकार इस कुत्ते का उद्धार हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने मल्टीपल कुत्तों का उद्धार किया था, एक बार यहाँ पे बचपन में, और एक बार शिवानंद सेन जो सारे सबको लेके जाते थे। पहले जमाने में क्या होता था, अभी भी क्या होता है, कोई बस ले जाता है, चलो वृंदावन के लिए बस बस ले जाओ, हमारी तरफ से खर्चा होगा, सबको ले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही तीर्थ करवाने के लिए भी ऐसा पहले भी चलता था। तो शिवानंद सेन बहुत सारे लोगों को हर साल जो है नवद्वीप से जगन्नाथपुरी लेके जाते थे तीर्थ करवाने, जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। और उस समय क्या हुआ, शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता भी उनके साथ चल रहा था। अभी जब वहां पे क्या होता है, जैसे टोल होता है ना, तो वहां पे भी टोल टैक्स देना पड़ता है बंगाल से उड़ीसा जाने में, स्टेट इंटर स्टेट। तो शिवानंद सेन सबका दिया। वो कुत्ता ऐसे शिवानंद सेन को देख रहा था तो उनको दया आ गई, उन्होंने कहा इसका भी मैं टैक्स दे देता हूँ, ये भी चलेगा। और वो कुत्ता जो था पूरा शिवानंद सेन के ट्रूप के साथ जाके चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया। उन्होंने कहा ये शिवानंद का कुत्ता है, ये उनके साथ नवद्वीप से आ रहा है और ये आया। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय प्रसाद खा रहे थे, तो थोड़ा प्रसाद मुट्ठी में भर के कुत्ते को दिया, और जैसे ही कुत्ते ने वो प्रसाद पाया वो नाचने लगा, उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लगा, गौर हरि, हरे कृष्ण करने लगा, दो पैर पे खड़ा होकर नाच रहा है, भौंक नहीं रहा, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है। और अगले दिन उस कुत्ते को किसी ने नहीं देखा, सब समझ गए वो वैकुंठ चला गया। सो आगे की कथा हम करेंगे कल। तो आज हमने देखा नटखट निमाई की कितनी सारी नटोरियस एक्टिविटीज और भी हैं। सच्ची माता की नाक में दम किया हुआ है निमाई में। और कल देखते हैं आगे क्या होगा। गौर रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा।